बात करें इसका मतलब आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही है, और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा कुछ दिनों पहले की बात करें तो जीतू पटवारी लगातार शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे कि भाई उनके साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, उनको ही सीएम बनना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके सीएम ना बनने पर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से ये बात करने की कोशिश की गई हो कि राहुल गांधी का जिक्र उन्होंने करे, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को। तो शिवराज सिंह चौहान वाकई में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बीजेपी से अलग अपनी राह बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। जो है शिवराज सिंह चौहान को कोई अच्छी जो है पद की पेशकश करती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान भी पलटी और जो है बाजी मारते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े आरोप राहुल गांधी पर लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी पार्टियां ये कहती हुई नजर आती हैं कि जानबूझकर राहुल गांधी की यात्रा को रोकना उनकी एक मंशा के तहत देखा जाता है। राहुल गांधी जब असम जाते हैं, असम के गुवाहाटी में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनके काफिले को रोका जाता है। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा करते हुए नजर आते हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा एक हिंसक यात्रा के रूप में देखी जा रही है, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है, आम जनता परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसे में इस काफिले में कई बड़ी हिंसक झड़प भी देखी जाती है, घायल भी होते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, पुलिस के साथ भी झड़प देखी जाती है, जिसके बाद राहुल गांधी पर कई बड़े FIR दर्ज करने की बात जो कही गई थी, वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज भी हो जाती है। उसके बाद आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी। जहां राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा बयान राहुल गांधी की यात्रा को लेकर देते हुए नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी तेलंगाना में मौजूद है, 3 दिन के दौरे पर हैं, और जब उनसे राहुल गांधी की यात्रा के बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाता है। क्या शिवराज सिंह चौहान के बयान के आधार पर यह माना जाए कि वो अभी से राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहते हैं, ताकि अगर मध्य प्रदेश तक पहुंचना चाहे राहुल गांधी तो वहां भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आए? तमाम सवाल इससे जुड़े हुए बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, सबसे पहले मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, 2 बातें हैं यहाँ पर, एक तो राहुल गांधी पर FIR और उसके बाद ये कहना कि लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, और वहीं शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि राहुल गांधी की यात्रा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी साफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में गई थी वहाँ भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी थी। क्या कहना है इस? देखिए, बिल्कुल, और ये राजनीतिक बयान, इसको लेकर तो खैर क्या ही कहा जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहली देखी गई थी, उसके बाद कर्नाटक चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती है, तो ये कहना है कि कोई असर नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से बीजेपी को शायद उनकी यात्रा से कहीं ना कहीं दिक्कत तकलीफ है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर हार जीत के ग्राफ को अगर थोड़ा साइड रख कर देखें तो जो वोटों का अंतर था वो 4 करोड़ 80 बीजेपी को मिले, तो वहीं 4 करोड़ 90 कांग्रेस को भी मिले। तो उनको ये बात समझना चाहिए कि अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें 2018-19 के चुनाव की हम बात करें तो 18 में कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं लोकसभा के तो वहाँ पर जो मध्य प्रदेश में भी कोई सीट उनको नहीं मिलती, और वहीं 1 सीट मिलती है, और वहीं राजस्थान में तो 1 भी सीट नहीं मिलती। तो ये क्या बीजेपी के साथ भी हो सकता है क्या? क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो खुद जो शिवराज सिंह चौहान है वो अब अपनी पोजीशन को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि मेरा जो राजनीतिक करियर है वो कैसे बचे, कैसे मैं वापस मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाऊं और कैसे बड़े पद पर काम करूं। उसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें, राज्य वहाँ पर नजर आती हैं, वो भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जाती हैं। तो अगर ये दोनों नेता बीजेपी से खफा रहे, बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से रहे, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी की स्थिति भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस वाली हो सकती है। तो हर चीज़ का अपने मायने होता है, और जिस तरह से असम में देखा गया, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है पहले
कांग्रेस में रह चुके हैं और जिस तरह से वो लगातार रुख दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं और तमाम तरह से देखा जाए उनकी रैली में लोग चले जाते हैं तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी, क्योंकि जब ऐसी रैली निकलती हैं तो जो राज्य सरकार होती है उनका दायित्व बन जाता है कि उनको बेहतर तरीके से कैसे रास्ता दिया जाए, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और यही बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि भाई आखिर जो लूप होल हुआ है सुरक्षा में उसका जिम्मेदार कौन है। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहाँ पर बीजेपी कहने घिरी हुई है और जिस तरह से बीजेपी ने बयानबाजी की है उसके बाद लोग राहुल गांधी की रैली को ज़्यादा देख भी रहे हैं और ज़्यादा उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। तो फ़ायदा तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। एक और सवाल रहेगा, जैसे आपने कहा कि असम के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन पर निशाना साधना यानी कि राहुल गांधी और भी ज़्यादा एक्टिव, लोग जानने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी के बारे में। तो क्या शिवराज सिंह चौहान भी यही काम तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नाज़मीन, और अगर आप देखें किसी के बारे में भी आप बात करते हैं तो मीडिया में उसको कहीं ना कहीं जो है तवज्जो मिलती है, तरजीह मिलती है और उसी बिना पर उसकी जो खबरें हैं उसके बारे में जो मीडिया में खूब बातें होने लगती हैं तो फ़ायदा तो उसको जाहिर बात है मिल रहा है। अगर आप बात करें इसका मतलब आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही है और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा कुछ दिनों पहले की बात करें तो जीतू पटवारी लगातार शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे कि भाई उनके साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, उनको ही सीएम बनना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके सीएम ना बनने पर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से ये बात करने की कोशिश की गई हो कि राहुल गांधी का जिक्र उन्होंने करे, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को चर्चाओं में ज़रूर ला दिया है। तो जाहिर बात है नाज़मीन, ये तो बात समझने वाली है कि जिस तरह से हेमंत बिस्वा लगातार राहुल गांधी के ऊपर कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करा दी, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, यानी उनको कहीं ना कहीं सिंपैथी देने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए अभी तीसरे राज्य में असम में उनकी रैली थी और वहीं से जिस तरह से उन्होंने अपने लिए माहौल बनाया तो उस माहौल का मुझे लगता है बंगाल में और जितने भी राज्य आने वाले उसमें उनको जरूर फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश से पूरी तरह से हटाना चाहती है, वही शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी की यात्रा पर बोलते हुए नजर आते हैं। तो सवाल ये बन जाता है कि अब क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी मजबूती यहाँ पर पेश कर पाएंगे? अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की बात करें, अब तो भारतीय जनता पार्टी में उनका ही कद कम होता हुआ नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर लोकसभा की जिम्मेदारी देनी थी तो मध्य प्रदेश में भी दे सकते थे, लेकिन दक्षिण भारत भेज दिए जाते हैं। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अब शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी से साइडलाइन करती हुई नजर आ रही? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें उम्र का बड़ा खेल है, उम्र की जो संख्या है उसका बड़ा यहाँ पर खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि करीब 72 या 73 साल उनकी उम्र है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, शायद 59 साल उनकी उम्र है और शिवराज सिंह चौहान 64 साल के हैं। अब शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहकर मुख्यमंत्री के पद से हटाया है कि या ये कारण देकर के हटाया है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, 20 साल तक वो एमपी की सियासत में बीजेपी का चेहरा रहे हैं, अब हमें भविष्य की ओर देखना है, भविष्य में नया चेहरा चाहिए जो अगले 15 से 20 साल तक बीजेपी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में कर सके। उसको देखते हुए इस या कहीं कि इस वजह को देते हुए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को पीछे जरूर कर दिया है, लेकिन यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को उसी की नीति पर फंसा देती है या बीजेपी की नीति पर सवाल उठा देती है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान 64 साल के हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी अब नहीं दी गई कि उनकी अब उम्र होती आई। आप देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त आनंदीबेन पटेल जो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई थी और उस वक्त उनकी उम्र 73 साल थी, यानी शिवराज की मौजूदा उम्र से भी 9 साल ज्यादा उनकी उम्र थी और उस वक्त उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसे में शिवराज के नजरिए से देखेंगे तो शिवराज के पास तो लगता है कि अभी भी बहुत भविष्य यहां पर राजनीति में है और अगले 5 साल ही नहीं, 2023 ही नहीं, 2028 में भी उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती थी मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर यही चीज आती है कि अब जब शिवराज सिंह चौहान करीब 16 से 17 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में संभाल चुके हैं, 4 मरतबा सूबे की कमान संभाल चुके हैं, इसके बाद क्या उनके अनुभव के आधार पर उन्हें केंद्र की सियासत में सक्रिय किया जाएगा? क्या उन्हें 2024 में बीजेपी अगर जीतती है, क्या उन्हें यहां पर रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा? क्या उन्हें यहां पर गृह मंत्रालय दिया जाएगा? यह मुझे लगता है सवाल बनता है और इस सवाल का जवाब अगर यह बनता है कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान को कहीं राज्यपाल या राज्यसभा भेज करके सीमित कर दिया जाएगा, तो शिवराज सिंह चौहान वाकई में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बीजेपी से अलग अपनी राह बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। एक और सवाल रहेगा राहुल गांधी को लेकर, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे, वहीं पश्चिम बंगाल में भी ये यात्रा जाने वाली है और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रहे, तो ये यात्रा से राहुल गांधी को फायदा हो रहा है या नुकसान?
देखिए, अगर फ़ायदे नुकसान की बात की जाए तो निश्चित तौर पर हर बात के मुझे लगता है कि दो मायने निकलते हैं, या कोई भी चीज़ हो। अब राहुल गांधी की यात्रा की बात है, आप देखिए जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की इससे पहली जो भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक चल करके गई थी, कश्मीर के श्रीनगर तक। तो आप गौर करेंगे कि वो यात्रा दक्षिण से पश्चिम तक, जिस तरीके से दक्षिण से उत्तर तक माफ कीजिएगा, चलाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो एक सीधी रेखा में थी। एक दक्षिण से आप उठते हैं, यात्रा आरंभ करते हैं और सीधा दक्षिण से उठ करके उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर यात्रा खत्म करते हैं। इस पूरे रूट मैप में कर्नाटक पड़ा था, इस पूरे रूट मैप में हिमाचल पड़ा था, और उसी दौरान सबसे पहले हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए थे गुजरात के साथ में, और हिमाचल बीजेपी ने गंवा दिया था। इसके बाद जब फरवरी-मार्च 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ी यहां पर बड़ा झटका देते हुए बीजेपी को चित्त कर दिया था। तो निश्चित तौर पर जो फायदे की बात है वो ज्यादा निश्चित तौर पर फायदा ही यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को होता नजर आएगा। और देखिए, जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उस दौरान जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे उनमें से 2 राज्य के कांग्रेस ने जीत भी लिए थे। अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, जो यहां पर 100 लोकसभा सीटों से होकर के गुजरने वाली है, इसमें कांग्रेस को निश्चित तौर पर यहां फायदा मिलने की संभावना नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस को फायदा मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं तो क्या मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर फायदा पहुंचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें मध्य प्रदेश में तो जीतू पटवारी भी शिवराज सिंह चौहान का बखूबी समर्थन करते हुए देखे गए। कई बार कई मुद्दों पर, कई वादों पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए, और यहां तक भी ये बातें सामने आई कि अब शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लेना चाहिए। यहां पर अबरार मेरे साथ मौजूद है, उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान ये फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता हो, मध्य प्रदेश की लाडली बहनें हो, या फिर जीतू पटवारी ही क्यों ना हो, वो ये चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाएं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ऐसा फैसला ले सकते हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के इस तरीके के सवाल या इस तरीके के प्रश्न इस वक्त इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जो एक मेहनत उनकी नज़र आई थी विधानसभा चुनाव से पहले, जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चेहरा नहीं बदलेगी, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। चूँकि लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान पर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो है वो बना हुआ था। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि क्या वो कांग्रेस में वापसी करेंगे, तो बिल्कुल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के हम इस तरीके की चर्चा किया करते थे आज से 2-3 साल पहले, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी यही लोग कहा करते थे कि वो कभी भी भाजपा में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस के इतने बड़े जो है कद्दावर नेता हैं, और ऐसे कद्दावर नेता हैं कि उनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी लगभग दर्जनों भर सीट जीतती है। लेकिन जब उनकी राजनीतिक मंशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए फुलफिल नहीं होती है, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो वो भी अपने रास्ते नापते हुए नजर आते हैं। तो ठीक उस तरीके से जब शिवराज सिंह चौहान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, तो बिल्कुल इस बात में कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर कोई भी नेता उस जो है विचारधारा या फिर पार्टी से वफादारी वाली बात को जो है सर्वोपरि नहीं रखता है। उसकी जो आप कह सकते हैं कि मंशा या फिर मकसद जो है वो एक ही रहती है कि पद को कैसे हासिल किया जाए, पद पर कैसे विराजमान हुआ जाए। और इस लिहाज से अगर कांग्रेस पार्टी भाजपा के मुकाबले जो है शिवराज सिंह चौहान को कोई अच्छी जो है पद की पेशकश करती है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान भी पलटी और जो है बाजी मारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसकी संभावनाएं अभी नजर आती है। 2024 का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले जो 2-3 बयान आए हैं शिवराज सिंह चौहान के, उन बयानों से भी आकलन किया जा सकता है कि नाराज़गी है, और नाराज़गी जताने का वो सही समय की तलाश में लगे हुए हैं। और जब वो सही समय आएगा तो वो भाजपा या फिर जो है पार्टी जो इकाई है मध्य प्रदेश की, उसमें भी कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।